Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 66. आज की वर्कशीट में बिहाई बुक से ए हाउस इज नॉट ए होम ये चैप्टर करेंगे। तो देखते हैं। द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द चैप्टर ए हाउस इज नॉट ए होम. It is a narrative by Jane Godioso, which reflect the challenges of being a teenager and the problem of growing up. The author had joined high school after leaving junior high, but he felt quite isolated there. He missed his friends and old teacher. ऑथर ने स्कूल चेंज किया था, जूनियर हाई स्कूल छोड़कर वो हाई स्कूल में दूसरे स्कूल में आके एडमिशन लिया था, लेकिन वो अपने पुराने स्कूल को याद करते थे और नए स्कूल में बहुत ही अकेलापन महसूस करते थे. वन डे व्हेन ही वाज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर, ए डेडली फायर ब्रोक आउट एनगल्फिंग द हाउस. एक दिन जब वो अपने घर में अपनी माँ के साथ में अपनी एक पेट कैट के साथ में थे, तभी अचानक उनके घर में आग लग जाती है. They quickly ran outside, but his mother went inside again to save pictures and letters of his late father from the fire. सभी लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी माँ को याद आता है कि अंदर कुछ लेने के लिए वो चली जाती हैं. कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनको वो लेकर आती हैं. फिर से उनको याद आता है उनके फादर उनके साथ में नहीं थे, तो मदर के पास उनकी कुछ मेमोरीज थी, कुछ फोटो, कुछ लेटर्स, जिनको लेने के लिए वो अंदर जाती हैं. The firefighters had arrived by then and brought her safely out of the house. फायर फाइटर उस टाइम आ चुके थे और वो सेफली मदर को जलते हुए घर से बाहर ले आते हैं. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर. जब माँ अंदर जा रही थी तो उन्होंने उनसे थोड़ा आर्ग्यूमेंट भी किया, मना किया जाने के लिए, और उनके मदर के खो जाने का उनको डर भी था. Soon the author realized that he could not find his cat too. अब माँ तो आ गई थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कैट नहीं थी. It broke him to tears. और अब उन्हें रोना आने लगा था. They had to spend that night at their grandparents. वो रात उनको अपने grandparents के यहाँ बितानी पड़ी. Next day they had to borrow clothes, shoes and money from them. अगले दिन उनको कुछ अपने कपड़े, शूज और कुछ पैसे बोरो करने पड़े कहीं और अलग दूसरी जगह जाकर रहने के लिए. All the security I had known from my old school, my friend, my house and my cat had all been wiped away. सभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी. पुराना स्कूल पहले ही छोड़ चुके थे, जहाँ उनके पुराने साथी थे वो सब कुछ छूट चुका था और अब घर भी छूट गया था. Surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, they helped him in many ways with textbooks and other usual things. नए स्कूल में जब लोगों को पता चला, उनके साथियों को, उनके टीचर्स को जब पता चला उनके इस घटना के बारे में कि उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, सभी लोग उनसे मिलने के लिए आए. सभी लोगों ने हेल्प की उनकी. किसी ने अपनी बुक्स दी, किसी ने उनको और ज़रूरत के सामान दिए. ही फेल्ट सो टच्ड. उनको बहुत अच्छा लगा ये देखकर. एवरीवन स्पोक टू हिम. जो पहले लोग बोलते नहीं थे, जहाँ वो अकेला फील करते थे, कोई उनसे बात नहीं करता था, लेकिन इस ट्रेजेडी के बाद में सभी लोग उनके पास आए. सभी उनसे बोलना शुरू किया और उनकी हेल्प भी की. एंड जेन्युइनली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हर. सभी ने अपनी चिंता जताई उनके प्रति, अपनी सिंपैथी दिखाई. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रीथ्ड ए साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. आई मेड फ्रेंड दैट डे. वो कहते हैं उस दिन मेरे मित्र बनने शुरू हो गए. मैंने मित्र बनाना शुरू कर दिया. ए मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम, द नेबर्स एंड हिज न्यू फ्रेंड्स came together and helped them rebuild their house. एक महीना हो गया था और वो कहते हैं सभी साथी, सभी आसपास के लोग मेरे पास आते थे और हमें हेल्प करते थे. A woman came to him with his cat, telling that apparently freaked out by fire, it had reached her home.
एक वुमेन आती है तभी उनके पास उनकी कैट को लेके और कहती है करीब 1 महीना हो गया ये कैट हमारे यहाँ है और ये डर कर फायर के डर से ये हमारे यहाँ पहुंच गई थी. एज आई sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. वो कहते हैं धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता था सब कुछ मुझे वापस मिलता जा रहा है. कैट के आने से बहुत ज़्यादा खुश थे. अब उनके पास फ्रेंड्स भी थे. वो कहते थे अब धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ जो मेरे पास ख़त्म हो चुका था वो अब धीरे धीरे सब मेरे पास वापस आ रहा है. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई विलव्ड कैट. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. वो कहते हैं मेरी कैट भी वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था. वो वापस अपने आप को समझते हैं कि उन सारे दुखों से, उन सारी आइसोलेशन से अब वो बाहर आ चुके थे. लोगों के साथ मिलजुल रहे थे, बात कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको. कैट भी वापस आ गई थी. सो ही वॉज फीलिंग हैप्पी. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द गिवन एक्सट्रैक्ट. अब इसमें से देखना है कि कौन सी सेंटेंस करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट और उसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है कि कौन से ऑप्शन में वो जो सेंटेंस करेक्ट नहीं है वो आते हैं. द ऑथर वॉज इंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज. ये सेंटेंस गलत है. द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट द ग्रैंड पेरेंट्स होम. ये सही है. दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर. ये भी सही है. हमें मार्क करने हैं जो सेंटेंस सही नहीं है. द ऑथर्स हाउस वॉज गेटिंग रेनोवेटेड. तो ये 2 सेंटेंस आपके रॉन्ग हैं और ये आपके आते हैं ऑप्शन सी में 1 and 4. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट करस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट. प्लाइट वर्ड को कौन सा वर्ड करस्पॉन्ड नहीं करता है. नीचे जो वर्ड दिए गए हैं ट्रबल, डिस्कम्फर्ट, वरी, ये सभी प्लाइट को करस्पॉन्ड करते हैं. लेकिन जॉय शब्द ये थोड़ा अलग है तो इसको टिक कर लेते हैं. आगे देखते हैं. वाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल. हाई स्कूल में जब वो आते हैं तो अपने आप को आइसोलेटेड क्यों फील करते हैं. द ऑथर वॉज ए टीनेजर. ही हैड चेंज्ड हिज स्कूल सो ही वॉज फीलिंग आइसोलेटेड. ही वॉज मिसिंग हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपेंड टू देयर हाउस एंड वाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड. उनके घर में क्या हुआ था और उनकी मदर अंदर क्यों गई थी. हिज हाउस वॉज डिवास्टेटेड इन फायर. हिज मदर रैन इनसाइड द हाउस विच वॉज इन फ्लेम टू सेव द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम फायर. सेकेंड टाइम शी वेंट टू गेट हिज लेट फादर्स पिक्चर्स एंड लेटर्स. I ran over and hugged her. Can you explain? What did the author realize that moment? The author suffered a great loss when his house caught fire. He lost all his belongings. His mother went into the house to collect some documents and photographs of his late father. Firemen reached there and brought her back safely. The author ran over and hugged her. Next question. If there were no fire incident, what could have been the end of the story? अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता तो कहानी का क्या एंड होता. इस क्वेश्चन का आंसर. The whole chapter is based on the losses made by the accident of fire in author's house. How he suffers the loss and how he tries to rebuild it with the help of his friends and neighbors. If there would be no fire incident, the story and the end of the story might be different. It might take him more time to be familiar with new companion in new school. Imagine there is a student who has recently joined your school या class.
हाउ वुड यू हेल्प हिम और हर इन गेटिंग एडजस्टेड विद द चेंज। रिसेंटली अगर आपके स्कूल में कोई आया है, उसको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे या आपने किस तरह से उसको एडजस्ट किया, ये आप इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में कोई बच्चा आया है आपकी क्लास में और उसको एडजस्ट होने में किस तरह से आप हेल्प करेंगे। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। तो वैसे तो ये हर बच्चा अपना आंसर खुद बनाए, खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करे, इमेजिनेशन करे और उस पर खुद लिखे, लेकिन मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप थोड़ा सा इससे हेल्प ले सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर रिसेंटली ए न्यू स्टूडेंट जॉइंड माई क्लास, ही और शी आप अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं, was feeling hesitated, but our teacher introduced her and told us to cooperate with her in completing her pending assignment. The newcomer took initiative and gave a friendly smile. We helped her in completing her pending work. He told her about our classroom rules, and we started playing with her in the sports period. She shared her lunch with us and soon we all became friends. तो इस तरह से आप अपना बना सकते हैं आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जहां आपको अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना होता है, तो ट्राई कीजिए आप अपना खुद अपने शब्दों में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू एग्री विद द ऑथर when he said, "My cat was back and so was I. Share your opinion." The author was suffering from the loss of his house and his belongings. Things that gave him comfort were no longer there. He had already left his old school friends and teachers, but then he got his cat and he had made new friends. He no longer felt insecure and lonely. That is why he said, "My cat is back, and so was I." I think he is right because he doesn't feel happy without his cat, though he got help from others and started his life and school. Man is a social creature. His real happiness lies in survival of relations. तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वर्कशीट कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।